हाय दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ समय और कार्य के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप न करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। अब दोनों का एलसीएम निकाल लो। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? देखो 20 और 30, इनको एक छोटे से छोटे गुणनखंड में तोड़ो, जो अभाज्य गुणनखंड में। 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 तिया 6 पंजे 30, ऐसे तोड़ सकते हैं। अब एलसीएम के लिए क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 बार हो गया, तो दोनों में लेस है, मतलब बड़े से बड़ा। तो 2 की घात 2 है, 2 दूनी 4 गुना 5 सिंगल यहाँ है, यहाँ भी है, तो 5 कॉमन आ गया, गुना 3, तो 5 चौक 20 थे 60। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। एलसीएम आ गया 60। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। अब आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एलसीएम 60 आ गया। अब ए 20 दिन में कार्य कर रहा है, टोटल काम कितना हमारा? 60 है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 20 या 60। ऐसे ही बी 30 दिन में कार्य कर रहा है और टोटल काम करना है 60 है, तो 30 दिन में कार्य कर रहा है और टोटल काम कितना? 60, तो 30 दूनी 60, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो ए व बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का काम, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए और बी का 3 और 2 5, तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि ए और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब 3 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, तो 3 दिन का 3 ऐसे 3 ए व बी का काम, 3 दिन का ए व बी का काम, तो कितना हो जाएगा भाई? 3, एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 5 तिया 15, यानी 3 दिन में उन्होंने 15 काम कर दिया। उसके बाद 15 काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब बी बच रहा, बी कितना काम करता है? 2 काम करता है, तो 15 काम तो कर लिया उसने, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? 60 तो पहले था, 15 ने कर लिया, तो कितना बचा? 45 बचा। अब इस 45 काम को करने में कौन लगा रहेगा? बी लगा रहेगा। अब बी लगा रहेगा, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, तो बी द्वारा लिए गए दिन, तो कितना भाई? 45 काम है और एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कितने में करेगा? 45, यानी ऐसे लिख सकते हैं 22 दूनी 44, सही, 1/2 यानी 22.5 दिन में। तो बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 22.5 दिन में, और 3 दिनों ने पहले काम किया, तो टोटल काम कितने दिन में होगा? टोटल समय यानी कुल समय, तो कुल समय कितना हो जाएगा? देखो कुल समय 3 दिन दोनों ने पहले काम किया, 3 पंजे 15 काम किया, उसके बाद बी ने अकेले ने किया, तो बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? बी अकेला कर रहा है 22.5 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में होगा? टोटल समय कितना होगा? 3 + 22.5, तो 22 और 3 25, सही, 1/2 दिन में करेगा। 25 सही, 1/2 दिन में पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए और बी किसी काम को 12 और 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? अब शेष काम को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? तो ए कितने दिन में कर रहा है? ए 12 दिन में करता है, बी 36 दिन में। अब हमें ये नहीं पता कि कितना काम वो कर रहा है, बस इतना पता है इतने दिन में कर रहे हैं। तो इस टोटल काम करने के लिए, टोटल कार्य निकालने के लिए क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। देखो एक दूसरे का फैक्टर है, 12 से 36, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका 36 आ जाएगा। ए एक दिन में 12 काम कर रहा है, तो 36 काम ए 12 दिन में काम कर रहा है, तो 36 काम करने के लिए एक दिन में कितने काम करने पड़ेंगे? 3 काम, और बी को एक दिन में 1 काम, तो ए व बी का एक दिन का काम, तो एक दिन का काम कितना भाई? 3 और 1 4 है,
अब बोला है वो 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक दोनों ने साथ काम किया। तो 2 दिन का ऐसा लिख दो, 2 दिन का ए व बी का काम, ए व बी का काम। तो कितना हो जाएगा 2 × 4, 2 × 4, मतलब एक दिन में 4 कर रहे हैं, 2 दिन में 4 दूनी 8 काम कर देंगे। अब 8 काम कर देंगे, टोटल काम कितना हमारा 36 है। तो जो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा। बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम, शेष काम, शेष काम, टोटल काम कितना था 36 और 8 कर दिया, तो 36 - 8 = 24 काम बचा। अब 24 काम, अब इस 24 काम को कौन करेगा, इस 24 काम को करेगा ए। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 दिन कर रहा है। तो 3 × 8 = 24, तो 8 दिन में शेष काम पूछा ना, तो ए शेष काम को 8 दिन में पूरा करेगा। ये होगा आंसर, 8 दिन में करेगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला ए और बी किसी काम को 12 और 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो शेष काम के आधे काम को पूरा करने में ए कितना समय लगेगा। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। सेम वही एलसीएम दोनों कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। जब ए 12 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करना है, 36 काम करना है। तो 12 × 36, 36 सेकंड 36। तो शॉर्ट में लिख रहे ए व बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो शॉर्ट लिख रहे हैं हम, तो ध्यान रखना क्या है, ए व बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। लेकिन अब बोला 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो मतलब 4 दिन तक साथ में काम किया, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 दिन का काम, 4 दिन का ए प्लस बी का काम, ए प्लस बी का काम। तो 4 × 4, 4 चौक 16, तो 16 काम हो जाएगा। काम कितना हमारा 36 है। तो बोला तो शेष काम के आधे काम को, तो पेज देखो, अगले पेज पे चलते हैं। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम, शेष काम, शेष काम कितना बचा, 36 तो पूरा था, 16 हमने कर लिया, मतलब ए और बी ने मिल कर दिया। तो कितना बचा, 20 काम बचा। अब इस 20 बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है शेष काम के आधे काम को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो शेष काम के आधे काम को, तो शेष काम कितना बचा, 20, तो आधा काम कितना हो जाएगा इसका, 10। और 10 काम को करने में ए कितना समय लेगा, ए कितना काम, ए कितना भाई, ए कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में, 3 काम कर रहा है। तो शेष काम को आधे, शेष काम के आधे काम को ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय, लिया समय भाई, एक दिन में 3 काम कर रहा था, 10/3, या ऐसे लिखो 3 × 3 = 9, 3 सही 1/3 दिन लेगा, 3 दिन लेगा। जय हिंद दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।